वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PCM न्यू लाइट। और आज हम लेके आए हैं डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल करने की जो प्रॉपर्टी हैं जिनसे कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सब हम लोग देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे डेफिनेट इंटीग्रल के बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि आपको आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल आता है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हाउ कैन वी डू इंटीग्रेट हम लोग कैसे कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर प्रतिस्थापन विधि से, तो हम लोग बहुत सारा इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। तो यहीं अब डेफिनेट इंटीग्रल कुछ हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो आज हम बस प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तथा उनके कुछ के प्रूफ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपको पूछे जा सकते हैं। जनरली जो डेरिवेशन होता है प्रूफ वो आपसे पूछे नहीं जाते हैं, बट मैं फिर भी जो इम्पोर्टेंट लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल, इसकी पहले नंबर की प्रॉपर्टी है, या हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रगुण या प्रॉपर्टी नंबर 1। तो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो क्या कहती है, कोई भी फंक्शन है इंटीग्रेशन a से b में इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू निगेशन ऑफ ये, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इससे हम लोग लिमिट को बदल सकते हैं। लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना सकते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना सकते हैं। इसका प्रूफ सिंपल सा है, आप लोग भी कर लेंगे। लेट सपोज कि हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) है इज इक्वल टू dx, ये f(x) dx इज इक्वल टू कैपिटल F(x). ठीक, ये इंटीग्रेशन है। a से b का हम लोग सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू हमारा यही आएगा f(x) इंटीग्रेशन a to b। अब हम जब a to b पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैपिटल FB माइनस कैपिटल F। ठीक, तो ये हुआ है। अब ये हमारा क्या होगा, इसमें हमारा क्या है, सेम ही रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx कैपिटल F(x), बस यहाँ क्या है निगेटिव है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू कैपिटल F(x) माइनस, अब यही हम लोग इन प्रॉपर्टी लिमिट पुट करके करते हैं। तो जो हम लोग इसको लिमिट पुट करके करेंगे, इंटीग्रेशन v to a f(x) dx इज इक्वल टू माइनस f(x), यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी a to b, तो माइनस को हम लोग बाहर करते हैं। सबसे पहले हम लोग b को प्रॉपर्टी भी वही रहेगी जिस हिसाब से है प्रॉपर्टी b to a। तो सबसे पहले अपर लिमिट को रखते हैं, तो यहाँ हमारी अपर लिमिट a थी तो a को रखेंगे तो हो जाएगा हमारा f ऑफ कैपिटल B a माइनस f ऑफ b। अब ये जो निगेटिव साइन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर से, निगेटिव साइन का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल FB माइनस FA। तो यहाँ से हम देखते हैं यही वैल्यू यहाँ भी आई थी, यही वैल्यू यहाँ भी आई, तो इससे हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन a to b इज इक्वल टू निगेशन ऑफ इंटीग्रेशन b to b। तो ये है हमारे लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 1। नोट कर लीजिए इसको अगर करना है तो वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो इसी में हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं चेंजिंग द वेरिएबल। मतलब जैसे हमारा इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन a to b प्रॉपर लिमिट है इसकी f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b, यहाँ मान लेंगे हम f(t) dt। बस इतनी छोटी प्रॉपर्टी है, मतलब हम फंक्शन हमारा वही रहेगा, फलन में जो कुछ भी दिया है, मान लो x² + b² + c दिया है, ठीक है। अगर हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह हमारा क्या हो जाएगा t हो जाएगा, t² + b² + c। तो यही होता है, जैसे मान लो हम लोगों को f(x) dx है, ये f(t) dt है। अब मान लो इसका इंटीग्रेशन ऑफ
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या भाई कैपिटल एफ एक्स है, इसमें लिमिट पुट करेंगे ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। अब टी हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ टी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लिमिट आ जाए हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी में लिमिट लगा देंगे, एक्स है हर सेम चीज़ है ना, एक्स है यहाँ भी टी हो गया, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ए टू बी, तो यहाँ से हमारा आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब सेम आ गया। इसका मतलब ये है कि हम जो हमारा वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर x दिया है तो x की जगह हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। मान लो ये t ना देके कुछ और दे दिया जाए, इंटीग्रेशन ए टू बी, टी की जगह हमको एफ ऑफ सी दे दिया जाए, एफ ऑफ सी डी सी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको अगर थोड़ा और आगे देखें, मान लो जैसे हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स है, यहाँ पर हमारी लिमिट लगी है इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, तो 0 से 1 जब हम लोग पुट करेंगे तो 1/3 हमारे पास आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 5/6। और यहीं अगर मैं इसका x की जगह t कर दूँ, इंटीग्रेशन 0 से 1 टी स्क्वायर प्लस टी डी टी, इसका भी जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 3, 0 से 1 हमारी लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम थिंग ही आएगी, यहाँ 2 होगा 1/2, तो ये भी हम लोगों का 5/6 ही आंसर आ रहा है। मतलब समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन से थोड़ा इजी पड़ता है किसी भी चीज़ में। मतलब हम किसी भी इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शन दिया है उसका जो वेरिएबल टर्म होता है उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है टी रखें, ज़रूरी नहीं एक्स रखें, सी भी रख सकते, जेड, जो मन में हो वो रख ले सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि हम जो हमारा ये है इंटीग्रेशन मान ए से बी में एफ एफ एक्स डी, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ए टू बी है, मान लो कोई सी पॉइंट हम एक और ले रहे हैं, सी पॉइंट उसको हम ले रहे हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए से बी में जो लिमिट को हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक ए टू सी और फिर सी टू बी। जैसे मान लो हमको ए से बी तक जाना है तो हम सीधे चले जाएं, या तो हम बीच में कोई डिवाइड कर लें सी, तो सबसे पहले ए टू सी जाएंगे, सी टू बी जाएंगे। ज़रूरी नहीं ये सी हो जाए, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हम पहले ए से सी गए और फिर सी से बी आए, तो हम पहुंचेंगे कहाँ? ए से बी के बीच में ही तो पहुंचेंगे, यहाँ से ए से बी। तो वही चीज़ है ये कि हम लोग जो हमारा लिमिट है ए टू बी उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब दो नहीं, आप लोग 3, 4, 5 जितना चाहें उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है कि मान लो हमें ए से बी है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। लेट सपोज ये दिया गया है हमें, तो इसको अगर हम लोग करेंगे ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स ए टू बी, ठीक।
अब लिमिट को पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एफ ऑफ बी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमारी आ गई वैल्यू आंसर। अब हम इसको अलग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी। तो हम पहले इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी प्लस इतना है, तो इंटीग्रेशन तो हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पर मान लो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन है फंक्शन, तो यहाँ पर भी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन रखेंगे, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रखेंगे, फंक्शन तो हमारा सेम ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है ये, तो इसका भी इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स ए टू सी प्लस इसका भी कैपिटल एफ एक्स होगा सी टू बी, इतना होगा। अब लिमिट को पुट करते हैं तो हम लोग देखेंगे एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी। तो एफ सी से एफ सी हमारा कैंसिल आउट होता है, एफ बी है, इसको हम लोग आगे रख लेते हैं, तो हमारे यहाँ से आ जाता है एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू सेम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको तो हम सीधा यूज कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने की क्या ज़रूरत हुई। ये ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी हम लोगों की जो लिमिट होती हैं उनमें बीच में हम लोगों को ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कि हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो उस केस के लिए ये हम लोग करते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मैं बता दूंगा, नोट कर लीजिए इसको अगर करना है वीडियो को पॉज करके। कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी 4 आती है, इंटीग्रेशन मान लो 0 से दिया, ये 0 से शुरू हुआ इंटीग्रेशन। अगर 0 से लिमिट में कोई एफ एक्स नहीं है आपको इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आपकी होती है मेन प्रॉपर्टी, जिसका कि हम लोग बहुत सारी जगह यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे दिए जाते हैं आपको, मतलब दिया जाएगा कि इंटीग्रेट रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। तो इसको आप लोग अगर सीधा सॉल्व करना चाहें तो नहीं कर सकते, इसमें आप लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा तब आप लोग करके देखिएगा। मान लो आई बराबर दिया जाता है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उससे एक दूसरा आई आएगा, फिर उससे करेंगे तो जो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i बराबर हो जाएगा हमारा डी एक्स। इसको आप लोग अभी सॉल्व करिएगा या फिर मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया था कि आप लोग समझ लें। तो ये है, मतलब अगर 0 से a में लिमिट आपकी 0 से शुरू होकर a तक जाती है तो आप लोग उसको a माइनस एक्स से आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अगर आपको 0 से a तक दिया जाए तो 0 से a के लिए आप लोग क्या करना है, इसका भी प्रूफ है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, सॉरी ये आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है वो आपका हो रहा है कैपिटल एफ एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से a में तो हमें क्या मिलेगा कि हम लोग पाएंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स 0 to a, और यहाँ से हमारे पास f आ जाएगा a। ठीक है, अब ये है, अब यहाँ a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स हमारा क्या है, ये सब्सटीट्यूट किया गया कितना, x की जगह हमारा a माइनस एक्स सब्सटीट्यूट किया गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह हम लोग लिख रहे हैं a माइनस एक्स, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। a माइनस एक्स नहीं, चलो हम लोग t सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, t सब्सटीट्यूट किया तो हमारा x की dx क्या हो गया, माइनस ऑफ dt। पुट करते हैं और लिमिट भी देख लेते हैं,
एक्स इज इक्वल टू ए पर टी की ए लिखा, एक्स इज इक्वल टू ए लिखा, इक्वल टू ए माइनस टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 0। और फिर एक्स इज इक्वल टू जब 0 पुट किया तो ए माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू कितनी आ गई ए। लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई 0, नहीं लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई एक्स इज इक्वल टू ए पर, अपर लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए पर हमारा क्या आ गया टी इक्वल टू 0, अपर लिमिट 0, और लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमारा टी इज इक्वल टू क्या आ गया ए, मीन्स अपर लिमिट हमारी होगी। तो यहाँ से हम लोग इसको रखते हैं, इसको हम लोग रखते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है ए माइनस टी पुट किया है, एफ ऑफ ए माइनस टी, ठीक है। और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस डी टी। लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई थी एक्स इज इक्वल टू ए पर हमारी टी इज इक्वल टू 0, और लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0 पर अपर लिमिट टी इक्वल टू ए, ये हो गई। माइनस को हम लोग आगे कर दें तो हम लोग को मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ए टू 0 एफ ऑफ ए माइनस टी डी टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 अभी मैंने कराई है, जिसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी कि हम लोग ए टू बी में एफ एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख लेंगे माइनस ऑफ एफ ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ये दिया है तो ये लिख लेंगे, ये दिया है तो ये लिख लेंगे। तो हमारा माइनस का चिन्ह है तो मैं इस निगेटिव के साइन को बदलना चाहूँगा, तो क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 0 टू ए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस टी डी टी। अब आपकी एक और प्रॉपर्टी नंबर 2 थी चेंज द वेरिएबल, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, प्रॉपर्टी नंबर 1। और यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी क्या थी 2। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करूँगा मैं, तो जहाँ कहीं भी टी है वहाँ की जगह मैं एक्स भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रूफ पूरा, कि कैसे हम 0 से ए में अगर कोई चीज़ दी है तो उसको हम लोग ए से माइनस एक्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, ताकि वो थोड़ा इजी वे में हो जाए, जिससे कि हम लोग थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें और एग्जामिनेशन में अपना टाइम भी बचा सकेंगे। जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें हम लोगों का टाइम भी सेव होगा, अगर ऐसी प्रॉपर्टी याद होंगी तो हम लोग तुरंत कर सकेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, आपकी होगी प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन है माइनस ए से प्लस ए तक उसकी वो दिया गया है, माइनस ए से ए में इंटीग्रेट करना है हमें, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसकी 2 वैल्यू होंगी। ये डिपेंड करेगा हमारे एफ एक्स पे। अगर हमारा एफ एक्स या फलन बोलें या फंक्शन बोलें, अगर हमारा फलन इवन फंक्शन है, मतलब सम फंक्शन सम फलन है, अगर सम फलन होता है हमारा फलन, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, यदि एफ एक्स जो हमारा है सम फलन है, इवन फंक्शन, तो क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस ए से ए में है, तो ये माइनस ए से हमारा 2 बाहर आ जाएगा और हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कैसे होगा कि अगर देखो माइनस ए से ए है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहली बात तो सम फलन होते हैं। क्या सम फलन को आप लोगों को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, जहाँ एफ एक्स है, एफ एक्स होता है आपका इन एफ ऑफ माइनस एक्स। यदि आप x की जगह माइनस एक्स को पुट कर देंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी। जैसे एक्स स्क्वायर है हमारा, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स की जगह अगर हम लोग एफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एफ ऑफ माइनस एक्स। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है तो यहाँ से हमारी क्या हो जाता है, 2 बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, सेम। अब बात आती है अगर एफ ऑफ एक्स सम फलन ना हो के, मतलब इवन फंक्शन ना हो के, अगर ऑड फंक्शन है, विषम फंक्शन, तो ये है एफ ऑफ एक्स आपका हो विषम फंक्शन फलन। जब आपका ये विषम फलन होगा ऑड फंक्शन, तो आपका हो जाएगा 0। मतलब बिना कुछ देखे समझे आपको बस ये चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है इवन है या ऑड। अगर ऑड निकलता है तो आंख बंद करके सीधा लिख दो 0 आंसर, बिकॉज विषम फलन है। अगर आपको सम फलन मिलता है तो कुछ नहीं, स्टेप बच जाएगा आपका प्रॉपर्टी पुट करने में, यहाँ से सीधा 2 को बाहर लेंगे। अब बात आती है विषम फलन, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये 0 होता है 0। अब बात आती है विषम फलन कौन से होते हैं, जैसे मतलब आपको मान लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स की जगह हम लोग माइनस एक्स रखेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया तो माइनस ऑफ एक्स का क्यूब, ये हमको मिलता है माइनस ऑफ एक्स क्यूब, मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर माइनस है, एफ एक्स हमारा क्या था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आ गया, तो क्या आ गया माइनस ऑफ माइनस एक्स क्यूब, तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का माइनस, तो मतलब यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस को चिन्ह इधर कर दें, तो यहाँ से हम लोग, रुको थोड़ा ईजी लिखता हूँ, कितना हुआ, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बराबर क्या था हमारा एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, कितना आया, मतलब एक्स की जगह अगर हम लोग माइनस एक्स पुट करें तो हमारा ये जो माइनस साइन है ये बाहर आके पूरा एफ एक्स बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन या विषम फंक्शन। ऑड फंक्शन या विषम फंक्शन बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 0। नोट कर लीजिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि अगर इंटीग्रेशन 0 से 2a में हो रहा है और आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या था कि हम लोग जो x है उसकी जगह हम लोग माइनस एक्स को पुट कर रहे थे। अब ये जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 2a माइनस एक्स कर देंगे। तो जब x की जगह 2a माइनस एक्स करेंगे तो हमें हमारा वापस से फलन, हमारा जो है फंक्शन वही मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारा आंसर भी गलत हो सकता है, मतलब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हम लोगों के लिए। यदि 2a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये होता है, और ये हमारा हो जाएगा 0। मतलब अगर हमारा 0 से 2a है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर 0 से 2a है तो 2 बाहर आ जाएगा, 0 से a में हमारा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हम लोग करके हमारा माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। बस यही है इस प्रॉपर्टी में। एक्चुअली इसका प्रूफ आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, तो फ़ायदा भी नहीं है इसको याद करके, मतलब पूछा जाएगा नहीं, मतलब प्रूफ तो किसी भी प्रॉपर्टी के नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर पूछे जाएँ तो आप लोग देख लीजिएगा बुक से, बट मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोग प्रूफ देखें। आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, हम लोग कैसे क्या चीज़ों का यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं चलते चलते, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो हम लोग दिया गए अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर हमारी लिमिट है इंटीग्रेशन 0 टू a dx इज इक्वल टू क्या होगा। लगाइए दिमाग। प्रॉपर्टी मैंने आपको इसकी बताई थी, और आपको मैंने π/2 है, इसका मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था जब ये वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा था, तो उसमें से देख के आप लोग करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। होना भी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, आपने किया होगा।
तो यहाँ पर क्या करना होता है कि हम लोग मानते हैं आई इज इक्वल टू ये है हमारा फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। जैसे ही 0 से पाई बाई ए वाली लिमिट दिखे, मतलब फॉर्म है ये 0 से ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब तो 0 से ए फॉर्म में है, 2a तो है नहीं। अगर 2a करते हैं, मतलब यहाँ से अगर 2a कॉमन लेंगे तो नीचे पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स करेंगे लंबा, तो यहाँ से हम लोग सीधा दिखता है पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, इतना हुआ। अब हम लोग को पता है सब इजी होने वाला है। 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा रूट कॉस एक्स। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स। साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा आई। ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आई इज इक्वल टू 2i, आई प्लस आई टू आई। तो यहाँ से देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है बट डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रूट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम लोग ऐड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को अगर लिमिट सेम है। अगर लिमिट सेम नहीं है तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी 0 से पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी 0 से पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर भी लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 ही आई है और डी एक्स। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट होता है, तो 2i बराबर हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2 आई से हम लोग इसको लिख लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 2, तो और यहाँ से हमारा i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। इतना ईजी पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से कि अगर हमें ये प्रॉपर्टी ना पता होती, सपोज दैट हमको नहीं पता है, तो इसको करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है। आप लोग कोशिश कर सकते हैं ट्राई करने की, बट मुश्किल है वो। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये जो 6 प्रॉपर्टी हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, इनसे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और मार्क्स को ग्रैब कर सकेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, PCM न्यू लाइट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएँ ताकि वो भी अच्छे नंबर लाएँ। थैंक यू।